Hi there. So it's the end of the day. दिन खत्म होने को आया. ओह माय गॉड, मेरा ये हाथ, फिजिटी हाथ. आई होप आपका दिन अच्छा था. मेरा दिन तो बाप रे बाप. द लास्ट पार्ट ऑफ माय डे वाज बैड बिकॉज ऑफ दैट बायोमेडिकल रिसर्च स्टडी. इट वाज वेरी डिफिकल्ट. It was not interesting. That's it. Sorry. I have to give the exam, but it was not interesting. People have to make it interesting. Stratified and stratum and cluster. I mean, is it just for passing the exam, or you want to really educate people around? So it cannot be done on YouTube. Anyway, दिन तो खत्म हो गया. पीछे कोई पता नहीं, पीछे के मोहल्ले में पीछे से कोई चबर चबर लड़ रहा है. किचन किचन को लेके लगता है लोगों के घर पे बहुत लड़ाई होती है. मेरे यहाँ तो किचन में तो खाना ही नहीं रहता. लड़ाई की तो बात दूर की बात है. अब मैं आपको, आज का दिन तो ख़त्म हो गया. आज का दिन काफ़ी सिग्निफिकेंट था मेरी ज़िंदगी में, लेकिन मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं. क्योंकि मैंने सोचा कि अगर जो मेरा, जिसको मेरी अहमियत नहीं है उसके लिए मैं सोचूंगी भी नहीं, और मैं अपने आप को पहले देखूं. बेकार में किसी और का टाइम, ये क्या बोलते हैं, दिन ना खराब करूं. तो सचमुच पता ही नहीं चला और दिन निकल गया. बिकॉज आई थिंक देर वेर अदर प्रायोरिटीज, like my time, my papa's walk, and today we saw a turkey in घाटकोपर. घाटकोपर में टर्की. बाप रे बाप, ये तो गुजराती जैनियों का एरिया है. यहाँ पर टर्की क्या कर रहा है क्या पता. मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ. तो ऐसा रहा, कुछ दिन ऐसा रहा, कुछ कुछ करती रही. समय निकल गया. मेरी मम्मी हमेशा बोलती है समय कट जाना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए. जो लोग बिज़ी रहते हैं वो लोग, आई थिंक दे आर लकी, बिकॉज समय कट जाता है. और मेरा दोपहर का समय नहीं कटता. दोपहर का समय मुझे बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि ये दिस इज़ द टाइम व्हेन आई यूज्ड टू वर्क. मैं 25 साल काम की, 23 साल एंड प्लस प्लस ईयर्स काम करती थी. मतलब फुल टाइम जॉब करती थी. तो वो दोपहर का समय हम लोग को कभी फ्री नहीं मिलता था. हमारा ख़त्म होता था 4 बजे. तो ये दोपहर का समय मेरे लिए थोड़ा सा भारी हो जाता है. पर जो है सो है. जैसे चेंजेस आते हैं वैसे चेंजेस इंसान को एडजस्ट कर लेना चाहिए. उसमें कोई बात नहीं, कुछ और आ जाएगा नया. अभी वक्त वक्त की बात है, फिर दोपहर का टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा. और मे बी आई वर्क सो हार्ड इन माई लाइफ दैट भगवान अब मेरे को बोल रहा है कि यू नीड टू स्लो डाउन एंड दिस इज़ योर टाइम. पर दोपहर का टाइम भगवान जी बहुत बोरिंग है. एनीवेज, क्या देखूँ टीवी पे देखने लायक भी कुछ भी नहीं है. इसके लिए मैंने अपना चैनल चालू कर दिया. पता नहीं कब रेजिडेंसी एमबीबीएस हो गया, कब सर्जिकल रेजिडेंसी हो गया, कब मेरा लेक्चरशिप, एसोसिएट प्रोफेसरशिप इतने साल कैसे खटाखट खटाखट निकल गए. और अब मैं ज़िंदगी के इस मोड़ पे खड़ी हूँ जहाँ मोस्ट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर ओवर. मतलब रेजिंग अ चाइल्ड इज़ ओवर राइट नाउ एंड टोटली ऑफ इट नाउ. अब मुझे भगवान ने दूसरा टास्क दे दिया है. वो मेरे पापा हैं जिनको स्लाइड गेट प्रॉब्लम है, और मैं अब आई एम वर्किंग ऑन इट. एज मीनू सेज दैट आई ओवर डू इट एंड आई शुड नॉट. कल से मैं और पापा शुड इन्जॉय द एक्सरसाइज. क्योंकि जब मैं भी जिम जाती थी तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा कराते थे तो गुस्सा आता था. तो वही सही बात है, मैं बहुत ज़्यादा कराती हूँ तो अच्छा नहीं बात है. अब मैं धीरे धीरे कराऊंगी. बट ही लुक्स फॉरवर्ड फॉर इट एंड वी बोथ लुक फॉरवर्ड फॉर इट. कैसे निकल गया पता नहीं. अभी पिछले दिन बहुत याद आते हैं. जैसे रेजिडेंसी डेज, हमारा जीएमसी, स्पेशली बारिश में जीएमसी बहुत याद आता है. उस समय हम लोग बहुत यंग थे. सो हार्मोन्स, यू नो गाइस, हार्मोन्स. और वो पहला नशा, वो पहला गुमान, वो वाला गाना था ना, मेरी हिंदी में थोड़ी सी उस समय आया हुआ था. नया प्यार है, नया इंतज़ार. So when I see these little girls, young girls, I feel that क्या मस्त इन लोगों का यूथ है यार. This is a time when they can relate their with the
relate with everything. Looks like a fairy tale. बारिश का वो मौसम और वो boys, and especially when you don't have a boyfriend and you have a crush on someone, then that's really something. That face is so beautiful. Anyway, the reality is not so, and it is not such, and it requires a lot of work to do on the marriage, and some people give up before doing it. I'm one of them. So my marriage was, मैं 10 साल I was quoting a person before I got married, and मेरा एनर्जी वो 10 साल में ही पूरा ड्रेन हो गया था. तो समझ जाइए कि इसलिए अब आगे बर्दाश्त नहीं हो रहा था. एंड आई कैन नॉट लिव विद अ पर्सन whom I do not love. Love is important. Now I don't even know what is love and I don't even care. अब तो मैं वैसी हो गई हूँ, वो वाली योगी जी टाइप्स, योगी जी मोदी जी टाइप्स. निकल जाओ भी, वन आश्रम का समय आ गया है. ऐसा है. पर अब रिवर्स में तो लाइफ जा नहीं सकती, और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. जैसा चल रहा है वैसा चले. कुछ अपना लाइफ इंटरेस्टिंग बनाती हूँ. अभी तो फिलहाल ICMR का कोर्स है, तो डेफिनेटली नॉट इंटरेस्टिंग. सॉरी, नॉट इंटरेस्टिंग. वो पढ़ रही हूँ, और स्पेंडिंग टाइम विद माई फादर इज़ वेरी, आई फील वेरी नाइस. वी बोथ फील नाइस, एंड it's I think God has given this time for me to spend time with him. उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अब रिवर्स में हो रहा है. कभी सोचती हूँ कि आज तो पापा के साथ मैं हूँ, हम लोग के साथ तो शायद कोई भी नहीं रहेगा. भगवान करे इससे पहले मुझे ये सब इतनी लॉन्गेविटी भगवान ना दे, और ना स्वामी समर्थ देंगे भी नहीं, मुझे पता है ये बात. But whatever time is, I really enjoy. We both are enjoying. I hope Papa doesn't give up and I don't give up. I also feel tired, but doesn't matter. It is good. Okay. And मेरे सब पेशेंट्स तो लगता है कि कहीं चले गए हैं, मतलब घूमने फिरने, या तो मैं बहुत महंगी डॉक्टर होंगी इसके लिए मेरे पास नहीं आते हैं. पर देन एक्सपीरियंस काउंट्स. अब वो ऐसा वाला मैं नहीं. अभी अगर जिसके पास पैसे नहीं हैं वो BMC में जा सकता है, गवर्नमेंट में जा सकता है. सुख सुविधाएँ बहुत हैं. हमारे खुद के कलीग्स, और मैं भी अगर मुझे कुछ होगा तो मैं अपने कलीग्स से गवर्नमेंट नहीं तो BMC में करवाऊँगी. दे आर वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल ओवर देयर. सो आई कीप ऑन टेलिंग माई पेशेंट कि आप क्यों मेरे पर पैसा खर्चा करते हो, लोन लेते हो. अगर आपके पास नहीं है तो आप उधर चले जाइए. पर वो बोलते हैं बड़ा लाइन है, ये है, वो है. अब वो सब तो, हाँ वो सब तो है, क्या करें. वी आर फार टू मेनी. हमारी आबादी तो बहुत है ना, तो अभी क्या कर सकते हैं. तो भी जितना काम करते हैं डॉक्टर्स, और जितने हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, इन सब के लिए, हम सब के लिए वो काफ़ी हैं. चलिए, आज तो कोई स्टोरी मेरी याद नहीं आ रही है सुनाने के लिए. बस आज का दिन था 24 साल पहले, जो एक बेंचमार्क था मेरी ज़िंदगी में. मेरी ज़िंदगी में एक और पर्सन आया, और अब एक बच्चा आया. अब शायद वो अब बड़ा हो गया. No, she is her own person, so I hope she had a good birthday today. बाकी तो और कुछ नहीं. अब देखिए कल सुबह कहाँ जाती हूँ. जाने का तो मन करता है कि दूर दूर तक पापा को ले जाऊँ मैं, पार्क्स में, अच्छे पार्क्स दिखाऊँ पापा. लेकिन बेचारे बोलते हैं बीच में, राधा रिक्शा ले लो, मैं बहुत थक गया. टू होल्डिंग द डम्बल्स एंड वॉकिंग इज़ नॉट ईजी. So tomorrow I'll take it easy for him, because week में 3 बार भी पापा अगर अच्छे से कर ले तो ठीक है, that's more than enough. So tomorrow I'll take it with him, and I think I should tone down my tone, the way I talk to him, because I am not like an instructor. I talk, and no, I should be more of a बेटी when I'm talking. भगवान ने ये टाइम दिया है, और
We can't reverse the disease, but we can definitely not allow it to go ahead. Not in my watch. चलो, गुड नाइट. यू हैव अ ग्रेट नाइट एंड स्लीप वेल. और खुद से बहुत प्यार करना. देखो, तुम्हें ज़िंदगी भगवान ने दी है तुम्हारे लिए. उसको वेस्ट नहीं करना. जो भी चीज़ का पैशन हो, वो पैशन में खुशी ढूंढना. और मैं ये नहीं बोलती कि दूसरों को खुश रखना और दूसरों की सेवा करना, और नहीं, मैं सब ये बोलती हूँ, सबसे पहला जिम्मेवारी हमारे ऊपर है. बिकॉज नॉट ओनली आवर फिजिकल हेल्थ, आवर मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके. और वो पहले अपना मेंटल हेल्थ ठीक करो, फिर दूसरों को जो भी करना है वो करो. और हम सेवा कर रहे हैं, ये सब बोलने, और सेवा कर रहे हैं, सेवा करो, ये सेंट का सेवा करो, वो सेंट का सेवा करो, वो सब मुझे पता नहीं. माई सेंट, माई स्वामी समर्थ, एवरीवन इज इनसाइड. मेरा खुदा मेरे अंदर है. मैं अपने आप को अच्छे से देख लूँ. माई सोल हैज़ टू बी, मेरी रूह एकदम हल्की हो जानी चाहिए. इसके ऊपर कोई क्रॉसेस नहीं होना चाहिए, कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए. इतनी हल्की मेरी रूह हो जाए कि मेरे खुदा, मेरे स्वामी समर्थ, जैसे मैं एक छोटी बच्ची हूँ, मुझे लेने आए. गुड नाइट. विद दैट नोट आई से गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय.